नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम अगेन MCQ सीरीज जो हम चला रहे हैं अकाउंट्स और बुक कीपिंग की, उसका आज है पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले हम 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वाले वीडियोज़ जरूर देखें, ताकि आपको सारे आपके जो MCQs है आप ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। ठीक है, और आपका कोई भी क्या पता आपका कौन सा MCQ आ जाए, या आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको होनी चाहिए, तो आप वो वाले वीडियो भी जरूर देखें और अपने आप को टेस्ट भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चन की जो PDF होगी वो हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा दोस्तों वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न हमें क्या पूछा गया है, बड़ा ही सही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो पूछा गया कि आपसे द डिस्काउंट विच इज कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। ठीक है, वो डिस्काउंट जो आपको लिस्ट प्राइस की, जो गुड्स की जो लिस्ट प्राइस है उस पर जो प्रदान किया जाता है, मतलब लिस्ट प्राइस पे जो कैलकुलेट करके जो अमाउंट दिया जाता है उस पर जो डिस्काउंट आपको पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? क्या उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, कैश डिस्काउंट कहा जाता है, रिबेट, या नन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कैश डिस्काउंट है वो तो बिल्कुल ही इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट कब हमें दिया जाता है? वो दिया जाता है दोस्तों प्रॉम्प्ट पेमेंट पे। ठीक है, कब दिया जाता है? वो दिया जाता है हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे। वो दिया जाता है दोस्तों हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट पे। प्रॉम्प्ट पेमेंट का क्या मतलब है कि जब आप समय से पहले अपनी पैसों का भुगतान करते हैं तो आपको क्या दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है। इसके साथ ही आपका रिवेट भी नहीं होगा। रिवेट आपका क्या होता है? रिवेट वो चीज़ है जब आपने क्या है, आपके मान लो आपने 100 रुपया किसी को पेमेंट करनी है, लेकिन आपने उसको गलती से 120 रुपया पेमेंट कर दी हुई है। ठीक है, तो जो 20 रुपये है वो आपको रिवेट के तौर पर मिलेंगे, यानी कि वो आपको वापस दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है? रिबेट होता है। तो ये भी हमारा बिल्कुल आंसर नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा दोस्तों क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारा आंसर ट्रेड डिस्काउंट है तो नन ऑफ दीज तो होगा ही नहीं। ठीक है, सो डी पार्ट भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या है हमारा? ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हम आपको पूरे पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि आपको जो भी इसके जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी पूरा आपको समझा के, पूरा अच्छी तरह से समझा के फिर आपको उत्तर बता रहे हैं, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? फॉर मे पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ग्रेस डेज आर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप कभी भी एग्ज़ाम देने जाओ तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, उसने आपको बोला क्या है, क्या पूछा है उसने आपसे। कभी कभी आप मिस जज करके, मिसअंडरस्टैंड करके उस चीज़ का आंसर गलत दे देते हो। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रदान करते हो तो उसके लिए आपको अधिकतम दिन कितने मिलते हैं? अधिकतम दिन का मतलब है, ग्रेस डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। ठीक है दोस्तों, क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो बिल पेमेंट की उन्होंने भुगतान की जो तारीख तय की है वो की है 10 जनवरी। ठीक है, 10 जनवरी आपको भुगतान की तारीख दी हुई है, तो आपको एक्स्ट्रा डेज उसके अतिरिक्त आपको कितने मिलेंगे वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, उसके अतिरिक्त आपको कितने दिन की और छूट होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा? 3 डेज। बी पार्ट इज द राइट आंसर, 3 डेज। ठीक है, 3 डेज हमारा आंसर होगा। वो 3 दिन के लिए हमें ग्रेस डेज मिलते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, लेकिन मान लीजिए आपका क्या है कि जो ग्रेस डेज आपको 3 दिन मिले हैं उसके बाद तुरंत बाद मान लीजिए आपके ग्रेस डेज खत्म हो रहे हैं सैटरडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हम आपका क्या आएगा? संडे, यानी कि एक पब्लिकली हॉलीडे आएगी। ठीक है, तो वो भी आपका काउंट हो जाएगा, तो 3 का 4 हो जाएगा। यानी कि आपकी कोई भी अगर हॉलीडे आती है, पब्लिकली हॉलीडे आती है, ठीक है, कोई भी आपको छुट्टी आती है, सरकारी छुट्टी होती है जो, तो वो उसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, एक दिन आपका और ऐड हो जाता है। अगर आपको 2 दिन छुट्टियां आई हैं साथ में लगातार, तो वो 2 दिन और ऐड हो जाएंगे। 3 आई तो 3 होंगे, 1 आई तो 1 होगा। अगर नहीं आई कोई पब्लिकली कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं आई तो फिर आपको नेचुरली कितना होता है? 3 दिन का ग्रेस डेज आपको प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, द पर्सन हु ड्राज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, वो पर्सन जो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि एक बिल है, वो आपका कौन बनाता है, ठीक है, कौन आपका तैयार करता है। ड्रॉर, क्रेडिटर, ड्रॉई, डेटर, पेई, बैंक। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपका बिल बैंक नहीं बनाता है, आप क्लियर कर दो। आप ऑप्शन बाई ऑप्शन भी आप जब जैसे जैसे खत्म करते जाओगे तो आपका आंसर निकलते जाएंगे। आपका अगर डायरेक्ट आपको आंसर नहीं आता तो आप शुरू कीजिए, जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकते तो उनको कैंसिल करना शुरू करिए। तो बैंक इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक बिल कोई भी बिल नहीं करता, ठीक है, तैयार करता। ठीक है, पेई, एक जो पेई है, ठीक है, जैसे मैं किसी को भुगतान करना है तो मैं क्यों बिल तैयार करूंगा अपना, बिल कौन तैयार करता है। मान लीजिए आप किसी दुकान में, आप अभी समझाओगे आप, मान लीजिए आप क्या किया, आप दुकान पे गए सामान लेने, ठीक है, करियाना स्टोर पे या बिजनेस स्टोर पे, कहीं पर भी आप सामान लेने गए, तो बिल कौन तैयार करता है, आप जो खरीदने वाले या जो सामान आपको बेच रहा है वो आपका बिल तैयार करेगा। आपको खुद सोचिए, आपको खुद पता चल जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ड्रॉर क्रेडिटर। ठीक है दोस्तों, ए पार्ट इज द राइट आंसर। और ये क्या है कि जो हमेशा जो बिल लिखता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्या होता है, क्रेडिटर होता है। जो पैसा मांगता है वही तो बिल देगा हमें, ठीक है, वही तो बिल हमें प्रदान करेगा कि हाँ भैया आपका बिल इतना बना, आपको इतनी पेमेंट करनी है, तब तक या फिर अभी कर दो या फिर बाद में कर देना, जब तक आपको उसने डेट दी हुई होगी। तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इन इफ एनी बिजनेस बैड डेट्स आर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि बैड डेट्स हमारा होता क्या है। ठीक है, तो बैड डेट्स हमारा क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, उधार में क्या किया हुआ है, सामान लिया हुआ है। समझे मेरी बात, आपने क्या किया हुआ है, किसी से उधार में सामान परचेज किया हुआ है, तो उसने आपको क्या बोला है कि तब तक आपने क्या करना, अपना पेमेंट देना है, भुगतान करना है। लेकिन किसी कारणवश एक्सीडेंटली या कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारणवश आप क्या करते हैं, अपना बिल पेमेंट नहीं कर पाते, वो आपका क्या हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है। तो ये उन्होंने बोला कि बिजनेस का बैड डेट्स हमारा क्या होगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या फिर लॉस। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप भुगतान नहीं कर पाए, ठीक है, समय पे भुगतान नहीं कर पाए, हो सकता है वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करे, मे भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनली वो बिजनेस का आपका क्या होगा, एसेट तो हो नहीं सकता, ठीक है, आपकी कमाई नहीं है, क्योंकि अभी आपने उसको पैसे देने हैं। लायबिलिटी पहले थी, लायबिलिटी हो सकती है लेकिन आपकी पहले थी जब तक आपने उसका भुगतान करना था। ठीक है, भुगतान करने तक वो आपकी लायबिलिटी थी, लेकिन आप भुगतान कर ही नहीं पाए, वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इनकम भी हमारी ये नहीं है, क्योंकि हमने पैसा तो जनरेट उससे किया ही नहीं है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो बैड डेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब आपको किसी ने अंतिम तिथि दी हुई है, आप उसके बावजूद किसी कारणवश आपको, आपके पास पैसा नहीं है या कोई और भी कारण आप लगा सकते हो जिसकी वजह से आप पैसा देने में असमर्थ हैं, तो आपका वो किस में काउंट हो जाता है, बैड डेट्स कहा जाता है उसे। ठीक है, तो जो बैड डेट्स है वो आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। ठीक है, क्या है ये, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। आई होप कि आपको ये बैड डेट्स पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमारा बचा क्या है, लॉस। तो दोस्तों हमारे लिए बैड डेट्स, हमारे बिजनेस के लिए बैड डेट्स हमारा क्या होता है, लॉस होता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन वही आ गया कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या है। दोस्तों ये जो एक्सपेंसेस है, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दोस्तों ये बड़े ही बार आते हैं आपके, तो और आपको ये याद भी होना चाहिए। इसके साथ कैरी, इनवर्ड, आउटवर्ड, आपको मतलब शफल करके भी आपसे पूछ सकते हैं, क्या पता उनकी जो वर्डिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ के फिर उस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये तो सिंपल है दोस्तों कि आपने क्या कर दिया, पहले ही यूज़ करने से पहले आपने किसी को अपना खर्चा दे दिया, यानी कि आपने कोई चीज़ रेंट में रूम ले लिया तो उसको पहले ही बढ़ा दे दिया, अब वो आपके लिए क्या है, एसेट है, यानी अब आपको उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अपने टाइम के अनुसार तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। एसेट है, लायबिलिटी तो है नहीं, एक्सपेंसेस भी नहीं है, क्योंकि खर्चा आपने कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो नन ऑफ दीज तो हो सकता है, क्योंकि आंसर हमारा क्या है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, द साइंस एंड आर्ट ऑफ द करेक्टली रिकॉर्डिंग बिजनेस डिटेलिंग इज ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। ठीक है, यो जिसे मतलब साइंस और आर्ट के अनुसार जिसे करेक्टली जो
बिजनेस की जो रिकॉर्डिंग करता है डिटेल में, उन बुक्स को, उन सेट ऑफ बुक्स को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है उन सेट ऑफ बुक्स को, तो उनको क्या कहा जाता है, क्या उन्हें अकाउंटिंग कहा जाता है। तो मोस्टली बच्चे अब सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या कहा जाता है, अकाउंटिंग कहा जाता है। तो दोस्तों अकाउंटिंग नहीं होता। अकाउंटिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग क्या करता है, सिर्फ हमारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग हम किसके लिए करते हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग के लिए, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अपनी जो ट्रांजैक्शन की लेन देन जो भी किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग करते हैं। आगे आ गया ऑडिटिंग। ऑडिटिंग हमारा क्या होता है, काम किए हुए को चेक करना, जो काम हो चुका है उसको हम अगेन चेक करते हैं कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग कहा जाता है। रिकॉर्डिंग तो एक बुक कीपिंग का पार्ट है, आपको पता है, किसी चीज़ को दर्ज करना रिकॉर्डिंग कहा जाता है। तो ए पार्ट हमारा बचा हुआ है, वो हमारा सही उत्तर होगा, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द डेट्स ड्यू बाय अ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर्स आर टर्म्ड एज। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया कि वो उधार जो आपके बिजनेस के प्रोप्राइटर के द्वारा अभी देना बाकी है, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, क्या वो कैपिटल होगा, नहीं होगा। क्या वो ड्राइंग होगी, ड्राइंग तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाली जाती है, आपको पता है, वो नहीं होगी। एसेट तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी उधार अपना देना है, तो वो आपके लिए आपका एक दायित्व बनता है कि आपने अपना उधार को ख़त्म करना है, कि जिससे उधार लिया हुआ है उसको पेमेंट करनी है। तो लायबिलिटी इज़ द राइट आंसर, सी पार्ट हमारा सही उत्तर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, जर्नल इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। जो जर्नल है वो किस में प्रिपेयर किया जाता है, कॉलमर फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों आपको बताता हूँ मैं क्या होता है कि जो जर्नल होता है वो कैसे, उसका जो फॉर्मेट होता है वो कैसे होता है। तो दोस्तों ये जर्नल का फॉर्मेट होता है वो होता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। तो दोस्तों आपने देखा होगा ये हमारा क्या बन रहा है, किस फॉर्म में बन रहा है, ये हमारा कॉलम की फॉर्म में बन रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा, कॉलम फॉर्म, ठीक है, कॉलमनर फॉर्म। ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। बिल्कुल ही आसान था, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो कॉलम फॉर्म में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बैंक रिकंसिलेशन रिप्रेजेंट। ये तो दोस्तों मोस्टली इतना आसान क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा गया है। अगर जो इसका पूरा नाम जानता होगा वो तो इसको आंखें बंद करके इसका आंसर दे देगा, क्योंकि बैंक रिकंसिलेशन का पूरा नाम क्या है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलेशन क्या हमें रिप्रेजेंट करता है, स्टेटमेंट। सी पार्ट इज द राइट आंसर, ज़्यादा समय लेंगे ही हम इसमें, तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट। तो दोस्तों हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें क्या दर्शाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा हो नहीं सकता, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। इसके साथ ही हमारा बी पार्ट क्या है, सेलिंग प्लस जनरल एक्सपेंस। अब जनरल एक्सपेंसेस क्या होता है, कोई भी आप खर्चा करते हैं तो वो सिर्फ आप क्या करते हैं, बिजनेस के खर्चे, सॉरी बिजनेस के बाहर के खर्चे भी आपके जनरल एक्सपेंस में आते हैं। तो हमें अकाउंट्स में क्या सिखाया गया है कि सिर्फ वही चीज़ें हमने नोट डाउन करनी होती है जो अकाउंट्स के रिलेटेड, सॉरी बिजनेस के रिलेटेड हो। तो ये हमारा जो जनरल एक्सपेंसेस होता है ये हमारे बिजनेस के बाहरी भी हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, तो बी हो सकते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर बिल्कुल नहीं आएगा। दो क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, सॉरी ऑप्शन गलत हो गए। बचा गया हमारा सेलिंग प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। बेचना और जो मैनेजमेंट के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा क्या होता है, जो मैनेजमेंट हमने जो स्टाफ रखा है उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। सो सी पार्ट इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस तो अब होगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं। सी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी रिप्रेजेंट। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है कि किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने में शुरू में अगर कोई खर्चा कर देता है तो वो हमारा कहाँ पे शो होगा। ठीक है, क्या हमें दर्शाता है वो, बिजनेस को शुरू करने से पहले हमने क्या कर दिया है, खर्चा उसमें कर दिया है, तो कैपिटल लॉस तो हमारा नहीं है। तो मैं यहाँ तो ये एसेट होगा, एसेट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने पहले ही अपना खर्चा कर दिया है। सॉरी, एसेट भी नहीं होगा क्योंकि उसने ये कंपनी में इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया हुआ खर्चा है ये, ठीक है। तो उसने कैपिटल लॉस तो होगा नहीं उसका, ठीक है। रेवेन्यू लॉस कब होता है, जब हम सेल के बाद हमारा जो भी होता है, ठीक है, इन एक्सपेंसेस होते हैं जो भी वगैरह, वो रेवेन्यू लॉस में आते हैं, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, इसके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है ये। तो हमारा ये उत्तर कौन सा है, डी पार्ट इज द राइट आंसर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी पार्ट इज द राइट। अब मैं आपको बता दूं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, एक ऐसा एक्सपेंडिचर क्या होता है जिसका खर्चा
हम अभी करते हैं, लेकिन आज हमने क्या, मान लो आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दिया और खरीद दिया, उस पर खर्चा कर दिया, लेकिन वो क्या होता है, बेनिफिट आपको जब देगा ना, जो आपको वो प्रॉफिट देगा, सॉरी बेनिफिट जब वो आपको देगा तो वो आपको लंबे समय तक देता रहेगा। तो वो हमारा क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, उसमें ये आइटम रिप्रेजेंट, उसको ये दर्शाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया कि डेप्रिसिएशन कौन सा प्रोसेस है इनमें से, तो डेप्रिसिएशन में से कौन सा प्रोसेस है, ए वैल्यूएशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हर साल हम क्या करते हैं कि जो हम एसेट्स की जो अब वैल्यू को कम ज़्यादा आंकते रहते हैं, आज हमने नहीं ली थी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, कल एक साल के बाद उसकी वैल्यू कम होगी, मतलब हर साल उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा एस्टिमेटेड वो करते रहते हैं, वैल्यू उसकी लगाते रहते हैं, क्या पता इसकी कम हो ज़्यादा हो, मतलब एस्टिमेट करते रहते हैं, वैल्यूएशन उसकी करते रहते हैं। दूसरा क्या है, अपॉर्शनमेंट। अब अपॉर्शनमेंट क्या होता है, कोई भी खर्चा अगर आप उसमें लगाते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, अपॉर्शनमेंट होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही है, बी सी आपका बोथ ए एंड बी, ये आपका उत्तर होगा। डी सी पार्ट इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस तो आपका हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि सी पार्ट इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आई होगी, ठीक है। अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके पॉजिटिव कमेंट पढ़ के हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं, अब लेते हैं आपसे विदा, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।